सुरजनपुर गांव में एक घर था जहां सावित्री देवी को अपनी नई बहू प्रीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें डर था कि ये शहर की बहू कहीं पूरे घर पर राज न कर ले। सावित्री और शीला, जो उनकी पड़ोसन थी, वो आपस में बात कर रहे थे प्रीति के बारे में। देख शीला, ये प्रीति बहुत तेज है। शहर की लड़कियां तो पूरा ससुराल अपने हाथ में कर लेती है। अरे भाभी, थोड़ी सख्ती करो, सीधी बहू तो हाथ से निकल जाती है। सावित्री के मन में कुछ तो साजिश चल रही थी, प्रीति को नीचा दिखाने के लिए। तभी अगले ही दिन, बहू, आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। जी माँ जी, आपका भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लाख कोशिशों के बाद भी सावित्री हमेशा प्रीति की शिकायत करते ही रहती थी। देख, आज दूध ज्यादा उबाल दिया इसने, और आज सब्जी में नमक भी ज्यादा डाल दिया। प्रीति अपने पति अमित से, माँ मुझसे खुश क्यों नहीं होती? मैं तो पूरा दिन उनके लिए दौड़ती रहती हूँ। तुम वही करो जो सही लगे। माँ को प्यार से जीत लो। सावित्री को प्रीति पे शक था कि प्रीति ने तिजोरी से पैसे निकाले हैं। सावित्री चिल्लाते हुए बोली, मुझे शक है प्रीति ने तिजोरी से पैसे निकाले हैं। प्रीति रसोई में खड़ी थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति उस रात अपनी सास से जाके बोली, माँ जी, मैंने पैसे नहीं निकाले भी, लेकिन आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए। सावित्री ने पहली बार उसके आंसुओं के पीछे की सच्चाई देखी। रात भर प्रीति के बारे में सोचने के बाद अगले दिन सावित्री ने सबको बुलाया। मेरी बहू घर संभालती है, मेरा दिल संभालती है। माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। माँ जी, घर प्यार से चलता है, शक से नहीं। कुछ दिनों बाद सावित्री शीला से बात करते हुए, मेरी बहू ही मेरी बेटी है, जिसने मुझे मेरी ही गलती सिखा दी।